आप सभी को एएस एकेडमी में स्वागत है। हम लोग रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, ठीक है? और 1 से 170 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है? आप वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। रेलवे का एक टॉपिक स्टार्ट किए थे एलसीएम और एचसीएफ, जो हम लोग 170 नंबर क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है? उससे आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ये मात्र और 2 क्लास लेंगे, ये 1 क्लास है और 1 क्लास लेंगे, लगभग 200 प्लस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं 171 नंबर क्वेश्चन क्या है। 71 नंबर में क्या बोला है, 250 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5, 6 और 7 से पूर्णतः विभाजित है ना। 250 171 नंबर क्वेश्चन नंबर देखते हैं कितना है। क्वेश्चन में कितना बोला है, 250 से 1000 तक ना। 250 से 1000 तक कितना ऐसा संख्या है जो कितना है, 5, 6 और 7 से पूर्णतः विभाजित है ना। 5, 6, 7, 5, 6 और 7 से पूर्णतः विभाजित है, यही क्वेश्चन है। 5, 6, 7 से पूर्णतः विभाजित है, तो 5, 6, 7 से पूर्णतः अगर विभाजित है तो इसको कैसे निकालेंगे। पहले इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। एलसीएम में कितना हो जाएगा, 5, 5, 5 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 2 और 3 इसी में है, तो 6 ही रहेगा और ये 7 आपस में मल्टीपल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 एक 30 ना, 7 एक 210, यही है ना। तो 210 होता है, लेकिन इसके बीच में बोला है ना, इतना तो 250 से आगे, 250 से आगे या 250 ले सकते हैं, ठीक है ना। इसके बीच में बोलता है तो फिर 250 नहीं लेते हैं और 1000 भी नहीं लेते हैं, तो 250 भी ले सकते हैं और 1000 भी ले सकते हैं, लेकिन क्या 210 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो 210, तो 210 उसके बाद कितना हो जाएगा, अगर इसको 2 से गुना करेंगे तो 210 दुगुना अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 420 ना। उसके बाद फिर अगर 3 से गुना करेंगे तो 3 के 3, 3 गुना 6 ना, इतना हो जाएगा। और फिर 4 से गुना करें, 4 के 4 दूनी 8, इतना 1000। उसके बाद फिर कितना, 1000 के बीच में बोला है ना, अगर हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 5 के 5, 5 दूनी 10, 1000 इतना हो रहा है ना। तो इतना तो हमको नहीं लेना है, कितना तक लेना है, 1000 के 1000 तक लेना है, 1000 तक। तो 1000 तो आएगा नहीं इतना का पहाड़ा में ना, 210 का पहाड़ा में आएगा नहीं आएगा। तो ये एक हो जाएगा, ये हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मात्र 3 संख्या ऐसा है जो 5, 6, 7 से पूर्णतः विभाजित इसके बीच में ना। तो 420, 630 और 840 इसका करेक्ट आंसर होगा। जो 171 में कितना है, 3, जो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है ना। यही बोला था तो कितना संख्या है, तो 3 संख्या है, ठीक है ना। आगे हम लोग चलते हैं 172 नंबर, आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हैं। क्या बोला, दो संख्याओं का एलसीएम 156 और उनका एचसीएफ 26 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है तो संख्याओं का योग ज्ञात करें ना। एलसीएम 156, एचसीएफ 26। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 156 ना, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 26। ये क्वेश्चन बोला है ना। और बोलता है कि दोनों संख्याओं का अंतर, मान लेते हैं वो संख्या एक्स और वाई है, बट एक्स और वाई जब भी रहेगा, है ना, जब भी रहेगा एक्स और वाई ना, इन दोनों का अंतर कितना दे दिया, 26, ये बोला है। अब क्या करना होगा, 26 दिया है ना 172 का, हाँ अंतर कितना दिया हुआ है, 26 दिया है ना। उसके बाद क्या करना हुआ, x प्लस वाई का मान निकाला, दो संख्या का योग कितना होगा ये पूछा गया। तो इसको निकालने का विधि है, जैसे हम लोग x प्लस वाई का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा प्लस में ना, तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ भी प्लस में चाहिए, इसीलिए कितना करना होगा, 4x y, ठीक है ना। x प्लस वाई का मान नहीं है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स माइनस वाई कितना है, 26 ना, तो 26 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, प्लस 4 इंटू एक्स वाई का मल्टीपल कितना होता है, हम लोग जानते हैं एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू दूसरा संख्या, ये होता है ना, एक्स इंटू वाई। तो एक्स इंटू वाई का मान कितना हो जाएगा, इन आपस में इन दोनों का गुना, तो 156 इंटू कितना हो जाएगा, 26, यही होगा ना। अब हम लोग को क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है, 676 ना, और इसको अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 का 2 हाथ से ले 1 5 10 ना, 6 दूनी 12 हाथ से ले 6 दूनी 12 5 दूनी 10 10 11 हाथ से 2 3 ना, इतना हो जाएगा। अब 6 से कुछ 6 36 3 6 5 30 33 3 6 3 9 इतना हो गया। अब इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 6, और ये कितना हो जाएगा, 5, और ये 10 का 0 हाथ से ले 4। अब इसको 4 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 6 24 ना, 4 5 20 2 22, 4 4 16, इतना हो गया। अब इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इन सबको अगर जोड़ेंगे तो 169 ये हो जाएगा, 4 4 10 हासिल 9 10 हासिल, ठीक है, 8 1 9, ठीक है, इतना हो जाएगा ना। तो हम लोग का क्या है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना, एक्स प्लस वाई का
होल स्क्वायर। अगर इसको हम लोग रूट करेंगे, स्क्वायर अगर हटा देंगे तो कितना हो जाएगा 16900 ना। तो 169 का कितना होता है 13 होता है, 13 का वर्ग होता है ना 13 और 100 का कितना होता है 10, 130 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर x प्लस वाई का मान कितना हो गया 130, जो ऑप्शन नंबर किसमें है डी ना, इसका डी हो गया करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं 173 नंबर क्वेश्चन क्या है। 173 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 173 नंबर बोला क्या है, क्या बोला है, दो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3 से बढ़ाने पर 27, 35, 25, 21 से विभाजित होता है। 27, 35, 25 और 21 से पूर्ण विभाजित होता है, 3 बढ़ाने पर, ठीक है ना। तो 27, 35, 25, 21 ना, 27, 35, 25, 21 यही है ना, 27, 35, 25, 21 यही क्वेश्चन है। अब इसको क्या करना होगा, 3 बढ़ाने पर पूर्ण विभाजित होना चाहिए ना, छोटी से छोटी संख्या। तो इसका क्या करना होगा एलसीएम निकालना, छोटा सी संख्या तो इसका क्या करना है एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे 27 का अगर एलसीएम निकालेंगे इन सबको, तो अगर हम लोग ऐसे देखें ये 3 का क्यूब है ना, और ये कितना होता है 5 7 35, 5 और 7 का गुना है, और ये 5 का स्क्वायर है, और ये 7 और 3 है ना। तो ये तो है 3 का क्यूब, ये 3 का क्यूब आ जाएगा ना, लॉन्ग से बता देंगे। अच्छा एक बार लॉन्ग से बता देते हैं कितना, ये 27 3 का क्यूब हो जाएगा इसका ना, अगर फैक्टर करेंगे तो 35 का, ये तो फैक्टर करने जानता ही ना। 27 का अगर ऐसे करेंगे 3 से, 3 9 27 ना, 3 तिया 9, यही ना। तो 3 3 बार आया, 3 गुना 3, एलसीएम लेने जानते हैं ना इस तरह। तो इस तरह करके हम लोग डायरेक्ट निकाल दिए। अब 35 का कितना हो जाएगा, 35 का 5 गुना 7 यही हो। और 25 ना, 25 क्या होता है 5 का वर्ग होता है ना, और 21 का कितना होता है 3 गुना 7 यही होता है ना। तो 3 का पावर सबसे ज्यादा कितना होता है 3 का क्यूब, और उसके बाद 5 का स्क्वायर है, उसके बाद फिर कितना है 7 ना। इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27, ये कितना हो जाएगा 27 ना, और ये 25 और ये 7, इसको आपस में गुना करना है। तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 25, 25, 25 20 में 50 ना, 500 हो गया, और 7 7 5 35, 3 7 गुना 3 और 7 गुना 14, 3 17, इसको जोड़ेंगे तो 5 7 6 676, इसको आपस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 676। 676 को अगर 7 से गुना करेंगे, ये आपस में गुना करेंगे कितना हो 676, 7 से अगर गुना कर देंगे 675 को, तो 7 5 35 ना, हासिल 3, ये 7 7 49, 49 और 3 कितना होता है 52 ना, 49 और 3 52, हासिल कितना हुआ 5, 7 6 42 और 5 47, ठीक है ना, इतना हो गया। बट बोला है 3 जोड़ने पर, ये तो हो गया पूरा एग्जैक्ट डिविजन होता है 27 से 35 से 25 से और 10 से, है ना। इससे क्या होता है एग्जैक्ट डिविजिबल होता है, एग्जैक्ट डिविजिबल है। लेकिन बोलता है 3 जोड़ना पड़े, तो 3 कब जोड़ेंगे जब इसमें 3 कम रहेगा, तो इसीलिए इसमें क्या कर देंगे 3 कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4722, यही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 173 नंबर, ऑप्शन नंबर डी में है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे 174 नंबर क्वेश्चन क्या है। नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि दो धनात्मक संख्याओं का जोड़ 384 है और उनका एचसीएफ 24 है, तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बन सकते हैं, ऐसी कितने संख्या है जो इसका युग्म बनेगा, ठीक है। दो धनात्मक संख्या का योग, तो मान लेते हैं एक्स प्लस वाई कोई संख्या है, एक्स प्लस वाई का कितना होता है 384 है, ठीक है ना। और इसका एचसीएफ दिया हुआ है कितना 24 दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है 24। इस तरह हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो एचसीएफ 24 है, इसका मतलब कोई भी दो संख्या है तो उसमें 24 मल्टीप्लाई में है, एक्स है तो इसमें 24 मल्टीप्लाई में है, वाई है तो इसमें भी 24 मल्टीप्लाई में है ना, तब ना वो संख्या बनेगा, ठीक है ना। एचसीएफ तो सारे में गुना रहेगा, जैसे 3 और 9 का एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ इसका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। तो 3 इसमें भी गुना में है और 3 इसी में भी गुना में है ना, जो भी एचसीएफ रहता है वो दोनों संख्या मल्टीप्लाई में रहता है। तो इन दोनों संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है 384, कितना दिया है 384। अगर हम लोग 24 से काटेंगे एक्स प्लस वाई, 24 से काटेंगे कितना 24 से 24, 24 छक ना 144, ये होता है क्या 24 छक 144, ठीक है। तो चलिए 24 2 ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें ऐसी संख्या जोड़ेंगे कि 16 आना चाहिए, है ना। और कॉमन कुछ नहीं आना चाहिए, कॉमन इसलिए कम नहीं आना चाहिए क्योंकि जो कॉमन था वो काट दिए, एचसीएफ हटा दिए, तो इसमें एचसीएफ कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब आज संख्या मानना होगा एक और कितना, एक और 15 ले सकते हैं, कोई कुछ कॉमन नहीं है। 2 और 14 नहीं ले सकते क्योंकि 2 कॉमन हो जाएगा। उसके बाद 3 और 13 ले सकते हैं ना, उसके बाद फिर कितना ले सकते हैं 4 नहीं ले सकते, 5 और 11 ले सकते हैं। उसके बाद फिर 5 6 नहीं ले सकते, 7 और 9 ले सकते हैं ना। और क्या बस इतना है, कितना है 1 2 3 4, इसमें बड़ा छोटा का कुछ कंडीशन दिया है क्या, नहीं है ना। 174 नंबर, तो कितना है 1 2 3 4 संभव है ना, कितना संभव है 4 संभव है। टोटल कितना 1 2 3 4 4, जो ऑप्शन नंबर किसमें ए में है,
करेक्ट आंसर हो गया। 175 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दो संख्याओं का एचसीएफ 6 है और उनका एलसीएम 84 है, यदि एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या, ये तो और इजी है, एचसीएफ और एलसीएम कॉमन दे दिया है ना, एचसीएफ दे दिया है, कितना दे दिया है 6 ना, और एलसीएम कितना दे दिया है, एलसीएम कितना दे दिया है 84 ना, 84 दे दिया है, और एक संख्या फर्स्ट संख्या कितना दे दिया है 42 दे दिया है, तो दूसरा संख्या निकालना है, क्या करना है दूसरा संख्या निकालना है, तो दूसरा संख्या क्या कैसे निकालेंगे हम लोग जानते हैं, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये तो जानते हैं ना। अब कितना होता है, पहला संख्या कितना दे दिया है 42, दूसरा संख्या निकालना है ना, अब एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना है 84 है, एचसीएफ कितना है 6 ना, तो 42 दुगना 84, तो दूसरा संख्या 6 दुगना 12, इसका आंसर कितना हो जाएगा 12, 175 नंबर ऑप्शन कितना है 12 है, हाँ ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं 176 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, दो संख्याओं का योग 288 और उनका इससे 16 है, यदि इसमें से इस संख्याओं के कितने युग्म संभव है, ये तो और इजी क्वेश्चन है ना, दो संख्या का योग कितना है 288 है, मतलब x प्लस वाई का मान x प्लस वाई कितना है 288, और एचसीएफ कितना दे दिया है इसका, एचसीएफ कितना दे दिया है 16 ना, एचसीएफ कितना दिया है 16 दिया है, 16 दे दिया है। अब इसमें हम लोग जानते हैं जो एचसीएफ रहता है वो दोनों संख्या में मल्टीप्लाई रहता है ना, तो 16x प्लस 16y इक्वल टू कितना हो जाएगा 288, यही होता है ना। अब क्या करेंगे 16 कॉमन लेके उसमें काट देंगे x प्लस वाई, अगर 16 कॉमन ले लिए तो 16 से इसको भाग दे देते हैं, ठीक है ना, 16 से क्या करेंगे इसे भाग दे देंगे, तो 16 के 16 ना, 16 8 128, 16 के 16 बचेगा कितना 12, 12 128 ना, 16 8 128, यहाँ तक हो गया। अब ये तो हो गया, अब इसमें हम लोग क्या इसमें क्या जोड़ेंगे कि 18 होना चाहिए, कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, कितना युग्म संभव है, तो क्या करेंगे इसमें एक ले सकते हैं और एक 17 ले सकते हैं ना, दो ले सकते हैं, 2 और 16 नहीं ले सकते, कॉमन आ जाएगा ना, कुछ कॉमन नहीं आना चाहिए, दो युग्म चुनना है। फिर 3 और 15, 3 और 15 भी नहीं ले सकते हैं, 4 14 भी नहीं ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 5 और 13 ले सकते हैं, 6 भी नहीं ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं नहीं, 6 अगर लेंगे तो 6 और 12 हो जाएगा, जो कॉमन आ जाता है, कॉमन नहीं आना चाहिए, तो क्या अब क्या तोड़ेंगे इसमें, 7 तोड़ सकते हैं ना, 7 और 11, उसके बाद 9 भी नहीं ले सकते हैं, 9 9 कॉमन हो जाएगा ना, तो कितना है 1 2 3, 1 2 3, मात्र 3 ऐसा संख्या है, 3 युग्म मिलता है ना, 3 युग्म संभव है, ठीक है ना, तो 176 नंबर कितना है 3, जो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं 177 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्या है 177 नंबर, 400 और 500 के बीच की संख्याओं का योग इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि जब 8, 12 और 16 से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचता है, ठीक है ना, तो 400 और 500 के बीच में बोला है, 400 और 500 के बीच में, इसके बीच में रहना चाहिए, ठीक है ना, इसके बीच में रहना चाहिए, मतलब 400 और 500 नहीं ले सकते, उसके बीच में जो नंबर है वो लेना है, मतलब 400 से ज्यादा और 500 से कम, बीच मतलब यही होता है। और बोलता है कि 8, 12 और 16 से पूर्ण विभाजित होना चाहिए, 8, 12 और 16 से विभाजित करेंगे तो 5 शेष बचेगा, 8, 12 और 16 से विभाजित करेंगे तो शेष कितना बचेगा 5 बचना चाहिए, तो फिर क्या करेंगे इसमें 8, 12 और 16 का एलसीएम अगर निकालेंगे, एलसीएम इसका तो कितना हो जाएगा, ये तो 2 का क्यूब ना, और 3, हाँ 2 का क्यूब लेना है, नहीं 2 का ये 4 होता है ना, और इसमें क्या बचेगा 3 बचेगा, एक 3 ले लेंगे, तो 16 और 3 48, इसका कितना आ गया 48 आ गया एलसीएम, एलसीएम वो तो फैक्टर विधि से भी निकाल सकते हैं ना, तो ये हो गया। अभाज्य गुणनखंड या भाग विधि किसी भी विधि से आप एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम निकालने तो जानते ही होंगे। अब ये 48 आ गया, अब क्या करना होगा 48 को इन संख्याओं के बीच में लाना है, इन संख्याओं के बीच में लाना है ना, 117 में यही बोला है कि इनके बीच में संख्याओं का योग इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि जब 8, ठीक है, उस संख्याओं का इसके बीच में जो भी नंबर आएगा 48 से विभाजित होने वाला, ठीक है ना, और उसमें 5 शेष बचना चाहिए, वो भी नंबर ज्ञात करेंगे, और उन सब संख्या जो आएगा उसको योग भी ज्ञात करना है, ठीक है ना, तो क्या करेंगे इसको, अगर हम लोग 10 से गुना करते हैं, इसको अगर 10 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 480 ना, ऐसे कर सकते हैं 48 से इसको डायरेक्टली भाग देके भी निकाल सकते हैं ना, ऐसे 48 को अगर 4 से विभाजित करेंगे तो कितना होता है, फिर उसको जोड़ देंगे जो शेषफल आएगा, तो इससे हो जाएगा ना, तो उससे भी बना सकते हैं, नहीं तो इसे डायरेक्टली 10 से गुना करते हैं 480 आ जाएगा, 9 से गुना करके देखते हैं, ये शॉर्ट विधि भी हो सकता है ना, 8 नम कितना हो जाएगा 72 ना 7, 8 नम 72 7, 4 नम 36 और 7 कितना होता है 43,
432, हाँ इससे ज्यादा हो रहा है ना। तो उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 400, 480 ना, 9 से गुना किए फिर 10 से गुना करना हो, समझ में आ रहा है ना। 10 से अगर हम 11 से गुना करेंगे तो कितना 500 से ज्यादा हो जाएगा ना। 48 अगर इसमें जोड़ देंगे तो कितना 500 से ज्यादा हो गया, लेकिन इसके बीच में बोला है, ठीक है। और बोलता है कि 5 शेष बचना चाहिए, तो 5 तभी शेष बचेगा जब इसमें 5 रहेगा, इसका मतलब इसमें 5 जोड़ना है, इसमें भी 5 जोड़ देना है। तो वो संख्या कितना हो जाएगा 435, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 485। अब इन दोनों को योग कर दो, नहीं 5 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा ना। अब इन दोनों का योग कर दो, कितना 5 और 7 कितना बोलता है, 12 का 2 हाथ में 8 3 11, 11 12 का 2 हाथ से ले 4 8 1 9, 922, जो ऑप्शन नंबर किसमें है 177 नंबर 922, जो बी नंबर में है ना, बी इसका करेक्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 178 नंबर क्वेश्चन क्या है वो डिस्कस करते हैं। 178 में बोला है दो संख्याओं का एचसीएफ 15 है और उनका एलसीएम 225 है ना। एचसीएफ कितना दे दिया है 15 दे दिया है, और एलसीएम कितना दे दिया है 225, यही क्वेश्चन है ना। अब स्क्रीन पर क्वेश्चन आराम से देख सकते हैं। उसके बाद फिर बोला है कि एक संख्या 45 है, पहला संख्या 45 है। अभी भी इससे पहले जस्ट पहले कौन क्वेश्चन था हम लोग डिस्कस किए इस तरह ना, दूसरा नंबर ज्ञात करें, एक क्वेश्चन बोला है ना। ये तो बहुत ईजी है ना, इस प्रकार से बहुत सारा हम लोग क्वेश्चन क्या कर सके डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही होता है ना, यही होता है ना। तो फिर क्या करेंगे, पहला संख्या कितना है 45 इंटू दूसरा संख्या ज्ञात करना है, एलसीएम कितना है 225, एचसीएफ कितना है 15। अब इसको क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 15 या 45, 3 से अगर भाग करेंगे 3 7 21 ना, 3 5 15, तो दूसरा नंबर कितना आ जाएगा 75, कितना आ जाएगा दूसरा नंबर 75, जो ऑप्शन नंबर में है 178 का ऑप्शन 75 नहीं है ना 75, तो इसको नहीं भाग नहीं किया ना, ऑप्शन में क्या भाग भाग नहीं किया, इसको डायरेक्टली बनाया है। तो पहला संख्या कितना है 45, दूसरा संख्या ज्ञात करना है, एलसीएम कितना है 225, और एचसीएफ कितना है 15 ना। तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा 225 इंटू 15 बाई 45, हाँ, जो ऑप्शन नंबर किसमें है तीसरे 225 इंटू 15 बटे 45, डी में है ना, डी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। डायरेक्टली इसको बना सकते थे, लेकिन ठीक है 179 में क्या है, क्वेश्चन बोला है 5 घंटियां एक साथ बजाना शुरू होती है और क्रमशः 2 4 6 8 सेकंड और 20 सेकंड के अंतराल पर बजती है, 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बोला गया है 2 4 6 8 20, 2 4 6 8 और 20 ये एक साथ बजते हैं, है ना। उसको बोलता है 30 मिनट में वो कितनी बार बजेंगे, ये क्वेश्चन है। अब सबसे पहली बार कितना बार बजेंगे ये निकालना, और कितना सेकंड के बाद, ये सेकंड में दिया हुआ ना, तो पहली बार एक साथ कब बजेंगे ये क्वेश्चन निकालना है पहले। उसके बाद फिर 30 मिनट में देखेंगे कितना बार बजेगा एक साथ। तो इसका सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसमें 4 है ये है ना, 3 एक 3 लेना होगा, इसमें 8 ना, 2 का क्यूब इसमें 2 स्क्वायर, ठीक है 2 का क्यूब तो लेना ही होगा। उसके बाद 4 इसमें आ गया, 5 एक बार 3 लेना होगा, एक बार 5 लेना होगा, बस इतना ही। तो 8 हो जाएगा, और ये 15 15 8 कितना हो गया 120, 120 सेकंड आ गया ना, 120 क्या आ गया सेकंड आ गया। इतना सेकंड में एक बार बजता है, कितना बार बजता है एक बार, एक साथ एक बार बजते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, मिनट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 120 बटे 60 ना, दिया गया मिनट में, एक ही जीरो जीरो कट गया, दो दो, तो 2 मिनट में कितना बार बजेगा एक बार, है ना। तो 1 मिनट में कितना बार बजेगा 1/2, तो 30 मिनट में कितना, यही बोला है ना क्वेश्चन में 30 मिनट में कितना, है ना। तो 1/2 इंटू 30 कितना हो जाएगा, 2 1 2 15, 15 बार बजेंगे, कितना बार 15 बार बजेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया ना कैसे किया। सबसे पहले इसका एलसीएम निकाले, जो एक बार एक साथ कितना कितना सेकंड में बजता है, तो 120 सेकंड के बाद एक बार बजता है एक साथ, ठीक है। तो अब इसको मिनट में क्वेश्चन को पूछा गया 30 मिनट में, तो इसको 60 से भाग कर दिए तो क्या हो गया मिनट में, तो 2 मिनट में एक बार बजता है, तो 1 मिनट में 1/2, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 30, 15 बार बजेंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 180 नंबर क्वेश्चन क्या है, 180 नंबर क्वेश्चन लिखा और समझ में आ रहा है ना, छोटा छोटा लिख रहे हैं क्या, ठीक है। अब कोशिश करेंगे अच्छा लिखने के लिए। 180 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, यदि एचसीएफ 48 और 144 ना, एचसीएफ कितना है 48 और 144 का, 48 और 144 का एचसीएफ कितना है 48 है क्या, 48 है, एलसीएम ज्ञात करना है, 48 है, ठीक है ना। और एलसीएम हमें ज्ञात करना है कितना का 48 और 144, ये कोई क्वेश्चन हुआ, ये तो और इजी है ना।
ये 2 नंबर, पहला नंबर दूसरा नंबर दिया और एचसीएफ दे दिया है, तो निकालना इजी है ना एलसीएम। पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही है ना। ऑप्शन में कैसे दिया है 180 में ऑप्शन, ठीक है, नंबर में दिया है ना, ठीक है, नंबर डिस्कस करेंगे अब देखो पहला नंबर हम लोग का नहीं, पहला नंबर दिया है, हाँ पहला नंबर 48 है, दूसरा नंबर कितना है, ये नंबर है पहला नंबर और ये दूसरा नंबर, ठीक है ना। दूसरा नंबर कितना है 144 इक्वल टू एलसीएम दिया है नहीं दिया है, एचसीएफ दिया है कितना 48, ये है ना, 48 और 48 कट गया तो एलसीएम कितना बचा 144, है ना। यही आंसर जो ऑप्शन नंबर कितना है 180 का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अब हम लोग चलते हैं 181 नंबर क्वेश्चन क्या, 400 और 600 के बीच की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। जब उन्हें 6, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो कोई शेष नहीं रहता है ना। इस प्रकार का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए, जहाँ 5 शेष बचता है ना, इस प्रकार क्वेश्चन एक बार डिस्कस किया है ना। इसी तरह तो इसमें कोई शेष नहीं बचता, तो ये और इजी है ना, 400 और 600 के बीच में, 400 और 600 के बीच में ना, ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो 6 कितना 6, 12 और 16 से विभाजित करेंगे तो कोई शेष नहीं बचेगा ना, 6, 12 और 16 से विभाजित करेंगे तो कोई भी शेष नहीं बचेगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, उन संख्याओं का योग ज्ञात करने बोला है क्या, योग ज्ञात करना, ठीक है। इसके बीच में जो है जो इससे विभाजित होगा पूर्ण रूप से, उन संख्याओं का योग ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे इन संख्याओं के बीच में ना, तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 2 का इसको 2 का कितना है 2 का पावर 4 है ना, एक 3 बचा हुआ है तो एक 3 ले लेंगे, ये हो जाएगा ना 16 3 48, तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ये तो एलसीएम निकालने जानते हैं ना, 48 होगा, ऐसे करके निकाल सकते हैं 6, 12 और 16 का इस तरह करके एलसीएम निकाल सकते हैं, जो बचपन में हम लोग निकालते थे उससे ना। अब ये कितना हो गया 48 हो गया, अब 48 हो गया, अब इसको 400 से ज्यादा चाहिए, 400 से कितना ज्यादा, अगर हम लोग 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 480 होगा ना, ये तो 48 बहुत कम है, तो इसको हम लोग 9 से गुना कर देते हैं, कितना से 9 से, तो 9 से अगर गुना करेंगे 9 अठे 72, 7 9 4 36 और 7 43, मतलब 432, है ना, कितना आ गया 432। फिर हम लोग अगर 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 480, फिर अगर 11 से गुना करेंगे तो 11 अठे 88, 8 11 4 44 52 ना। उसके बाद फिर अगर हम लोग किससे विभाजित करेंगे, 12 से अगर गुना करेंगे 12 अठे 96 ना, 9 12 48, 48 और 9 कितना होता है 48 9 57, इतना हो गया ना। और जाएगा क्या, अगर 13 से गुना करेंगे तो 600 से ज्यादा हो जाएगा ना, 48 अगर जोड़ेंगे इसमें और एक बढ़ाएंगे, अगर 48 में जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, 600 ज्यादा हो गया, लेकिन इसके बीच में चाहिए। तो बोलता है कि उन संख्याओं का योग ज्ञात करना। अब इसमें 48 से विभाजित करेंगे कोई भी शेषफल नहीं बचेगा, शून्य बचेगा, ये 48 से भाग जाएगा, ये भी 48 ये भी ना। अब क्या करना होगा, इन सबको योग योग करके निकालना होगा, क्वेश्चन में यही बोला था, ठीक है ना। इसके बीच में जो भी नंबर है जो इन तीनों से विभाजित होता है उन सबका योग ज्ञात करें, तो योग ज्ञात करेंगे तो 6 और 8 कितना होता है 14, 14 और 2 16, हासिल कितना हो गया 2 ना, 6 8 14 14 और 2 16, हासिल कितना 1 ना, 7 2 9 9 1 10 10 18 18 और 3 21, हासिल 2 5 5 10 10 और 4 14 14 और 2 16 4 20, 2000 कितना हो गया 16 आ गया। तो ऑप्शन नंबर किस में है 181 का 2016, जो ऑप्शन नंबर डी में है करेक्ट आंसर ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 182 क्वेश्चन क्या बोला गया, तो वह छोटे से छोटे संख्या ज्ञात कीजिए जैसे 4707 में जोड़े जाने पर वह यह 4 5 6 और 8 से पूर्ण विभाजित, 4407 में क्या जोड़ेंगे कि 4 5 6 और 8 से पूर्ण विभाजित होगा, ये क्वेश्चन है ना। 4707 में क्या जोड़ेंगे कि 4 5 6 और 8 से विभाजित हो जाएगा, 8 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा ना। इन तीनों से क्या होना, इन चारों से क्या होना चाहिए विभाजित होना चाहिए। तो फिर कैसे निकालेंगे इसको, क्या जोड़ेंगे इसमें, सबसे पहले इसमें क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, ठीक है ना। तो 2 का क्यूब एलसीएम हो जाएगा, 2 का क्यूब, एक 3 बचा एक 5 बचा, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 8 और ये 15, 15 ठीक कितना हो गया 120। अब क्या करेंगे, एक तो ये विधि है कि 120 को इसको विभाजित करेंगे और जो बचेगा उसको फिर 120 से घटाएंगे, फिर शेषफल बचेगा उसको 120 से घटाएंगे फिर जोड़ेंगे, इस तरह निकाल सकते हैं। और एक विधि है कि डायरेक्टली 120 का मल्टीपल देखेंगे कि इससे इसके लगभग में आना चाहिए, इससे ज्यादा आना चाहिए ना, ठीक है। तो 12 4 48, अगर 4 से गुना कर देते हैं तो 12 4 कितना हो जाएगा 48 ना,
4800 नहीं, भाग कर लेते हैं, सबसे बेस्ट है क्या, भाग कर लेते हैं। 120 को अगर हम लोग क्या कर देंगे, 4707 से अगर भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये बातें बढ़ जा रहा, बातें कितना हो जाएगा 36 ना, 36 हो जाएगा। घटाएंगे कितना हो जाएगा, एक एक 11, ये 0 10, 12 नम 108 ना, 108, ये तो 0 तक यहाँ 0 होगा ना, फिर ये 7 उतारते हैं तो 12 नम कितना हो जाएगा 108, ये हो जाएगा फिर कितना 7 और एक 2 ना 10, ये खत्म हो गया 27 ना, 27 बचा। अब 120 में 27 घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये 3 बचेगा, 11 93 जोड़ेंगे तो पूर्ण विभाजित हो जाएगा, ठीक है। कितना जोड़ेंगे, इसमें इससे घटा देंगे और जो बचेगा इसमें जोड़ना पड़ता है ना, तो कितना जोड़ेंगे 93 जोड़ेंगे कि पूर्ण, इसमें 93 जोड़ेंगे, कितना 93 जोड़ेंगे तो पूर्ण विभाजित होगा 4 5 6 और 8 से, ठीक है ना। इसको क्या किए, सबसे पहले तो भाग किए, उसके बाद जो शेषफल बचा उसको 120 से घटाए और जो शेष बचेगा घटाने के बाद वही जोड़ना पड़ेगा, तो क्या होगा, पूर्ण विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर किसमें है, 182 का 93, जो ऑप्शन नंबर डी में है ना, इसका डी हो गया करेक्ट आंसर। अब हम लोग चलते हैं 183 नंबर क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 91 गुना है। एलसीएम जो है ना, एलसीएम 91 गुना है एचसीएफ का, ठीक है ना। उसके बाद बोला है कि एचसीएफ और एलसीएम का योग 2760 है, एचसीएफ और एलसीएम का योग 2760 है, ये क्वेश्चन बोला है। उसके बाद फिर बोला गया है कि यदि संख्याओं में एक संख्या 210 है, पहला संख्या कितना है 210 है, तो दूसरा संख्या ज्ञात करना, ये क्वेश्चन है। तो कैसे निकालेंगे इसको, क्वेश्चन में तो दे दिया है कि योग इतना है ना, एलसीएम का भी मान दे दिया है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम की जगह एचसीएफ बिठा देंगे, तो एचसीएफ प्लस एलसीएम की जगह क्या बिठाएंगे, इसका 91 गुना एचसीएफ, ये हो जाएगा इक्वल टू 2760, ये हो गया। अब इसका अगर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 92 एचसीएफ जोड़ेंगे तो इसको ना, एचसीएफ एक और ये 91, 92 हो गया। अब इसको 2760 अगर 92 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 से ना, 30 हो जाएगा, इसका एचसीएफ कितना आ गया, 30 हो गया। तो एलसीएम तो और एचसीएफ निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, एलसीएम कितना है 91 इंटू कितना एचसीएफ, तो ऐसे एचसीएफ की जगह डायरेक्ट हम लोग 30 लिख देते हैं, 30, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग जानते हैं पहला संख्या इंटू दूसरी संख्या, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है ना। तो पहला संख्या कितना है 216, दूसरा संख्या हमको ज्ञात करना है, एलसीएम कितना है 91 इंटू 30 और एचसीएफ कितना है 30 है ना, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग करना है, तो कैसे करेंगे, 6 के 6 नहीं कटेगा ना, तो हम लोग अगर 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 दूना 6 ना, 3 3 दशम 30, फिर अगर हम लोग काटेंगे 12 6 से काटेंगे तो 12 6 72 ना, 6 से, और ज्यादा से कटेगा क्या, 12 से नहीं कटेगा, तो 6 12 छक 72, 6 पंचे 30 ना, 6 6 पंचे 30, ठीक है, यहाँ तो हो गया। और कुछ कटेगा क्या, 50, तो ऑप्शन में क्या है 183 नंबर का, तो नंबर में दिया है दूसरे नंबर ना 210, ओह सॉरी, इसमें पहला संख्या एक संख्या 210 दिया हुआ है, ठीक है, कितना दिया है 210 दिया हुआ है, कितना दिया है 210, 210 दिया हुआ है, ठीक है ना। पहला संख्या कितना है 210 इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम कितना है 91 इंटू 30 ना, और एचसीएफ कितना है 30 है, यही है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसको हम लोग काट सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जीरो और ये जीरो कट गया, 3 एके 3 7 21, 7 बार में कट गया, और ये 7 से कटेगा 7 एके 7 21 ना, तो दूसरी संख्या कितना हो गया 13 इंटू 30, तेरह कितना होता है 39, यही आंसर ना 390, जो ऑप्शन नंबर कितना कितना किसमें है 390, जो ऑप्शन नंबर सी में है ना, सी इसका करेक्ट हो गया। अब हम लोग चलते हैं आगे, 184 नंबर क्वेश्चन क्या है, 184 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है कि वह सबसे बड़ी बड़ी संख्या जो 55 72 और 123 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 7 और 6 से पर बचता है, ठीक है ना, 55 72 और फिर कितना है 123 ना, 123 है, बड़ी से बड़ी संख्या बोला है ना, ऐसे निकाला होगा, और 3 7 और 6 शेषफल बचता है, तो इसका नियम क्या होता है, बड़ी से बड़ी संख्या बोला है और जो शेषफल बचा है उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो शेषफल कितना बचा है 3 7 और 6 ना, 3 7 और 6 ये आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 117 ना, तो ये किससे विभाजित है, ये भी 13 से विभाजित है ना, ये भी
ये भी 13 से विभाजित है, ये भी 13 से विभाजित है ना, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 13, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, 184 का ऑप्शन नंबर एचसीएफ ही निकालना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर, ये 13 है 13। ठीक है ना, यहाँ तो हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, 185 नंबर क्वेश्चन क्या है। 185 नंबर में क्या बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 2 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाज्य है। 2 से 10 तक ना, तो 2 से 10 तक 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 है, 6 है, 7, 8, इन सब का एलसीएम निकलना होगा। एलसीएम निकलना होगा तो 2 का क्यूब सबसे बड़ा, 2 का क्यूब हो जाएगा 1 ना, उसके बाद 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर उसका फिर कितना लेना होगा, एक तो 5 लेना होगा और एक 7 लेना होगा। ठीक है ना, अब ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू ये 9 और ये 5 इंटू 7 ना, इसको क्या करें, 8 पंजे 40 ना, 40 40 40 7 40 हो गया, 7 4 28 28 ना, इतना हो गया, फिर 9 से गुना करेंगे तो ये 0, 8 9 कितना होता है, 72 72 7 9 दूना 18 7 18 7 कितना हो जाएगा, 25, तो 25 20 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर 185 का 25 20, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया ना। चलिए, अब हो गया ये वाला। अब हम लोग 86 नंबर, ठीक है ना, 186 नंबर में बोला गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 720 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग बन जाए ना। 720, तो 720 में क्या गुना करेंगे, एक पूर्ण वर्ग बन जाए ना, तो इसका पहले फैक्टर करना होगा। क्या करना होगा, फैक्टर गुणनखंड करना होगा। तो 720 का अगर फैक्टर करेंगे 2 3 6 2 6 12 ना, उसके बाद 2 18 में 36 190 ना, उसके बाद कितना हो जाएगा, 2 90 में 180, 2 45 में, उसके बाद 5 9, ठीक है ना, इतना हो गया। तो दो 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 का पावर कितना है, 4 इंटू 9, 9 को हम लोग 3 पर स्क्वायर ले सकते हैं और 5 ना, देखो 2 का स्क्वायर मतलब ये तो कितना हो गया, 4 का वर्ग हो गया ना, 4 का कितना हो गया, वर्ग हो गया, 2 2 दूनी 4 करेंगे तो ना, और ये 3 का वर्ग, 5 का वर्ग करने के लिए क्या करना होगा, 5 से गुना करना होगा, ये वर्ग हो गया, ये भी वर्ग वर्ग, तो क्या नहीं था, एक 5 गुना किए ना, एक्स्ट्रा कितना गुना करना पड़ा, 5, जो पूर्ण वर्ग बन गया, तो 5 गुना करना पड़ेगा। 186 नंबर क्वेश्चन क्या है, डी नंबर आंसर करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ तो हो गया, समझ में आ गया कैसे किया। अब हम लोग चलते हैं 187 नंबर कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 24 गुना, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो इस प्रकार का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ना। एक संख्या इतना है, ये अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है ना, 187 अपने से भी बना सकते हैं, बना देंगे, चलिए बना देते हैं। एलसीएम एचसीएफ का 24 गुना है, एलसीएम जो है ना एचसीएफ का 24 गुना है, ये हो गया, ये तो अपने से भी बना सकते हैं। उसके बाद फिर क्या, उसके बाद फिर क्या है, एचसीएफ और एलसीएम का योग 750 है, एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना है, 750 है, ठीक है ना। और बोला गया है कि पहला संख्या कितना है, 90 है, पहला संख्या कितना है, 90 है। इस प्रकार क्वेश्चन हम लोग आगे भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम की जगह एचसीएफ बिठाएंगे, तो ये कर बिठाएंगे यहाँ कितना हो जाएगा, 25 एचसीएफ ना, डायरेक्टली बनाते हैं, इससे पहले लॉन्ग से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एलसीएम की जगह कितना, एचसीएफ बिठाई 24 और एक 25 हो गया एचसीएफ ना, और ये कितना हो जाएगा 75, जीरो 25 दिया 75, तो एचसीएफ कितना हो गया 30, उस बार भी एचसीएफ कितना 30 आया था, तो हम लोग जानते हैं पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या, डायरेक्टली बनाते हैं, ठीक है। पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है। तो पहला संख्या कितना है 90, दूसरा संख्या ज्ञात करना है, तो एलसीएम कितना है 24 इंटू एचसीएफ, एचसीएफ का मान कितना है 30 है, फिर 24 इंटू एचसीएफ हो गया, अब एचसीएफ लिखना है, तो ये कैसे किए ना, इससे पहले मतलब इससे पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया है इस तरह करके। कौन सा क्वेश्चन है, हाँ 183 नंबर क्वेश्चन इसी सेम बेसिस मतलब सेम आधार पर है, ठीक है। तो वहां से आप डीपली देख सकते हैं, ये और ये जीरो कट गया, 3 के 3 दिया ना, 3 के 3 8 24, 3 8 24 है ना, तो दूसरे दिन कितना हो जाएगा 8 से 24 240 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर किसमें है 240, 187 का 240, जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर, ठीक है। अब लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 188 नंबर में क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 1920 और 16 है, यदि एक संख्या 240 है तो दूसरी संख्या क्या, ये तो इजी क्वेश्चन है, ये तो अपने से बना सकते हैं, ये अपने से बना सकते हैं, पहला संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है, ठीक है ना। एलसीएम एचसीएम दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है, ये तो बना सकते हैं अपने से, ये अपने से ट्राई करेंगे, ठीक है।
189 का क्वेश्चन देखते हैं। चार टेबल घड़ियां हैं, ठीक है ना, टेबल घड़ियां हैं, वे क्रमशः प्रत्येक 10 मिनट, 15 मिनट और 20 मिनट, 25 मिनट पर बजते हैं। तो यदि वे सभी 10 बजे एक साथ बजती है तो वे फिर किस समय एक साथ बजेंगे? ये क्वेश्चन है। तो बोलता है क्या कि 4 टेबल घड़ियां हैं, उसमें 10 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट के बाद एक साथ बजते हैं, ठीक है ना। तो 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट और 25 मिनट, ये क्वेश्चन है। ये इस समय पर वो एक साथ बजते हैं, तो तीनों कंबाइन करके एक बार में कितने एक साथ कब बजेंगे, ना कितने मिनट के बाद बजेंगे, ये निकालते हैं पहले। तो इसको क्या करना होगा, पहले इसका क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा, ठीक है ना। एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 5 का स्क्वायर है ना, तो 125 तो रहेगा ही। उसके बाद फिर इसमें 3 बचा और फिर कितना बचा, 4 ना, तो 2 का स्क्वायर मतलब 4, 4 तिया 12, 25 तिया 50, 25 चार 100, 300 हो गया ना। इसका एलसीएम कितना आ गया, 300। ये तो मिनट में है ना, और 10 बजे स्टार्ट होता है, तो इसमें 60 से अगर भाग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 से अगर भाग कर देंगे घंटा हो जाएगा, 6 के 6 पंचे, 5 घंटे के बाद एक साथ फिर बजेंगे। कब बजेंगे, 5 घंटे के बाद फिर से एक साथ बजेंगे। तो 10 बजे एक बार बजे ना, उसके बाद 5 घंटे के बाद, 6 5 30, 5 घंटे के बाद तो कितना, 3 बजे बजेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर किसमें है, 189 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 क्वेश्चन क्या है। 100 नंबर क्वेश्चन 190 में बोला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 15, 20, 25 और 45 से विभाज्य है। 15, 20, 25 और 45 से विभाजित है। 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी संख्या 9999, ये हो गया 4 अंकों की बड़ी संख्या। उसके बाद बोलता है क्या, ये विभाजित है किससे, 15, 20, 25, 45, 15, 20, 25 और 45, इससे विभाजित है ना। तो इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना होगा, है ना। एलसीएम अगर निकालेंगे ना इसका तो 900 आएगा। कैसे, 45 है, ठीक है, 5 का स्क्वायर, 5 नंबर 45 ना, एक तो 3 का स्क्वायर ले लेंगे और फिर 5 का स्क्वायर ले लेंगे, फिर 2 का स्क्वायर ले लेंगे और एक 3 तो ले लिए ना, ठीक है, इतना ही आएगा। तो कितना हो गया, 9 ना, ये हो गया 9 और ये हो गया 25 और ये हो गया 4, कितना हो गया ये, 25 4 100 और 900, ये 900 हो गया। आप क्या करेंगे, 900 से इसको भाग करेंगे, ठीक है ना, 900 से उसको क्या करेंगे, भाग करेंगे, पूर्ण विभाजित होना चाहिए ना इससे। तो 900 के 900, कितना बचा, 99, फिर एक 900 के 900, फिर बचा कितना, 99 ना। तो 99 अगर घटा देंगे तो पूर्ण से विभाजित होगा इससे ना। तो 9999 में 99 घटा देंगे तो ये पूर्ण विभाजित हो जाएगा 900 से, कितना हो जाएगा, 99 ना, 190, जो ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है ना। तो 171 से 190 तक क्वेश्चन डिस्कस किए ना, रेलवे का। तो जो भी रेलवे का तैयारी कर रहे हैं अपने अपने दोस्तों को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन, ठीक है। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और एक क्लास लेंगे और ये क्लास कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं।